भाईजान, दिल कर रहा है कि शर्म से अपना मुंह छुपा लूं। इस पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया की डी टीम के खिलाफ भी हमारी नाक कटवा दी है। पाकिस्तान की इज्जत बोस मिट्टी में मिला दी है। दिल कर रहा है मैं पकड़ के इनके ऊपर जो है वो आपको भी चढ़ा दूं। यकीन मानो, तेल मैं आपको देता हूं, चढ़ जाओ और घंटा बजाओ पकड़ के, आपको इजाजत है। क्यों? कौन करेगा किंग कर लेगा, कौन करेगा किंग कर लेगा, कौन करेगा। अब पान का टको कुत्ते की तरह पिट गए हो, कुत्ते की तरह जो है वो बैटिंग भी पिट गई है, कुत्ते की तरह बॉलिंग भी पुट गई है। पाए ना, जलील हो गए, रुसवा हो गए, घंटा बज गया। किंग ने भी कुछ नहीं किया, मेरे शाडी भाई, मेरा अरफात मिनास, मेरा गरीब ज्यादा फरहान, ठीक है, मेरा आगा एल, ये जो लटरम पटरम हमने फैलाई हुई थी ना, ये जो राता फैलाया हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की डी टीम ने सर एक्सपोज कर दिया। 232 232 स्कोर भी नहीं चेज हुआ। ये कौन सी क्लब लेवल की टीम है सर? ऐसी क्रिकेट गली मोहल्ले में भी नहीं होती। ये 232, वैभव सूर्यवंशी को आप 2 बारियां दो या 3 बारियां दो, सर वो 232 अकेला ही चेज कर देगा। लेकिन मुझे बताओ, इतनी घटिया, इतनी फालतू, इतनी फजूल जो हमने क्रिकेट खेली है, सर इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे एक्स क्रिकेटर उठ के कहते हैं हमने तो इंडिया का लेना है, हमने तो इंडिया से क्रिकेट जीतनी है, हम तो उनसे क्रिकेट में आ गए, और करो पीएसएल में रन जाके, और करो ना, वो करो ना, वो करो ना, वो करो ना, कान के टको, पीएसएल में जाके रन कर लो। पीएसएल में जाके अपनी जब एबिलिटी शो कराओ, उधर ट्रॉफियां जीतो, उधर ट्रॉफी हारो। इंटरनेशनल क्रिकेट आपके बस की बात नहीं है भाईजान। इस टीम में ना पैट कमिंस था, ना हेजलवुड था, कोई ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर नहीं था। दूसरे ओडीआई में एक्सपोज करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। बैटिंग, यार एक अरसे से हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग में पाजी वो दम ही नहीं है। और निकलना तनवीर अहमद बाहर, मुझे बता ना, कौन जितवाएगा? जो भी मसला होता है हम किंग को कहते हैं। बाबर आजम सर, किंग साहब तो खुद आउट हुए पड़े हैं। और भाई किंग को खुद नहीं पता उसने कब रन करने हैं कब नहीं करने, ठीक है। वो आप कहते थे जी आगा सलमान बहुत बड़ा जो है वो बैट है, आगा सलमान ओडीआई क्रिकेट का बेताज बादशाह है। आगा सलमान साहब आए हैं और ऐसे ही वापस चले गए, जैसे वलीमे के ऊपर बेगानी चांदी में अब्दुल्ला दीवाना। और पान के टको, सारी जिंदगी हम पाकिस्तानियों की इसी तरह जो है वो बेइज्जती करवाने में गुजर जानी है। यकीन मानो, ये जलालत हम ऊपर से लिखवा कर लेकर आए हैं, या हमारे मुकद्दर में लिखी जा चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया की बीसी लेवल की टीमें भी अब आके हमें जो है वो हमारे होम ग्राउंड में हरा रही हैं। और यही यही जो है वो ग्राउंड थी ना, और मेरे बेटा बाबर, मेरे घंटे के जिम्बू, यही जो है वो ग्राउंड थी जहां तू बड़े चो चो कर रहा था। कहां गए सो? यार मुझे बताओ, एक सिंपल सा सवाल है दोस्तों, कि इसी विकेट के ऊपर बाबर साहब जो है वो शो कर रहे थे, इसी विकेट के ऊपर जो है वो जनाब सब पीएसएल में बूंदिया उड़ा रहे थे। कहां गया वो? इंटरनेशनल क्रिकेट इनके बस की बात नहीं है सर। इंटरनेशनल क्रिकेट में पजामा शलवार लीग में जमीन आसमान का फर्क होता है। यही पीछे थी पजामा शलवार लीग में, यही जो है वो पीछे है इंटरनेशनल क्रिकेट लीग में। मुझे बताओ ना, 16 में 16 करके तू जा रहा है। भाई गरीब ज्यादा फरहान, ये मां सदाकत, ये आपका यंग टैलेंट, आपका सीनियर टैलेंट, ऑल ऑल आर एक्सपोज्ड। ये किसी के बस की बात नहीं। ये टीम जो है वो हमें ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 जो है वो सर जितवाने वाली है। ये टीम जो है वो इंडिया से मुकाबला करेगी। ओडीआई में तो सामने रोहित होगा सर, सामने जो है वो विराट होगा। और कुत्ते की तरह जब वो पाकिस्तान टीम को पकड़ के बजाएंगे ना एक दफा फिर, तो आपको समझ आएगी कि क्रिकेट कहते किसको है और क्रिकेट बोस खेलते कैसे हैं। आपने मजाक समझा हुआ है यार। मैं कहता हूं कोई भी नन्नी मुन्नी एरी गैरी नथु गैरी टीम आके माचू मैन वाली जो है वो टीम ले आते हैं, सी डी टीम, भाई उससे भी हार जाते हैं। जलालत का आप लेवल तो चेक करो। किसी को पता ही नहीं हमने जो है वो क्या करना क्या नहीं करना, जैसे मेले में आए हैं सर, जैसे मेले में आए नहीं होते। हो गया ना होया तो खैर ही सलाह, क्योंकि यहां कौन किसी को पूछने वाला है। पीछे सिफारिशें लगी हुई हैं, पर्ची क्रिकेट है। शदाब खान सर 3 साल पाकिस्तान के लिए अभी ओडी क्रिकेट नहीं खेला, कैसे आ गया, कहां परफॉर्म किया? T20 में जो है वो इसकी बॉलिंग ठुडे खाती रही है, वहां ये एक्सपोज होता रहा। उसके बाद आप देखें
कि यहाँ ओडीआई क्रिकेट में फिर वही जो है वो क्रिकेट का जनाजा जो है वो निकाल दिया इसको लाके। वो हारिस रऊफ आज फिर 50 रन खा रहा है। शहीन शाह अफरीदी के बस की तो बात ही नहीं। यार आप 20 साल, आप 15-20 साल आपको हो गए हैं, किसी दिन अच्छी बॉलिंग करवा लेते हो, बाकी सारी जिंदगी आपने गंदी बॉलिंग करवाई है। और 231 भी अगर आपसे चेज नहीं हो रहा, तो भाई शर्म खा के हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूँ कि क्रिकेट छोड़ दो। अब क्रिकेट खेलने का फायदा नहीं है भाई, अब क्रिकेट खेलने का फायदा नहीं, जब पूरी दुनिया में जो है वो हम जलील हो गए हैं, और इस वर्ल्ड क्रिकेट में कुत्ते से ज्यादा भाईजान हमारी इज्जत नहीं रही। और अब लेवल इस कदर आ गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, कि एक मैच आप पता नहीं कैसे जीत जाते हो, उसके बाद आप शोर मचा देते हो। मैं आपको लिख के देता हूं कि तीसरा ओडीआई भी ऑस्ट्रेलिया जीतने वाली है, और 2-1 से हमें वो पकड़ के सीरीज जो है वो बजाने वाले हैं। मुझे बताओ साहिबजादा फरहान, वो एक मैच में इंडिया के खिलाफ रन किए, रोहित शर्मा की, विराट कोहली की सारी जिंदगी गुजर गई पाकिस्तान के खिलाफ रन करके। यार उन्होंने तो खुद बोला कि हम किंग है, हम डॉक्यूमेंट्रियां बनाते हैं। कहां गई डॉक्यूमेंट्री, और कहां गई तेरी डॉक्यूमेंट्री, मुझे बता ना। भर गई डॉक्यूमेंट्री। मां सदाकत साहब, यंग टैलेंट साहब, क्या हो गया आपको? किसी ने उंगल करवाई थी जो बोल्ड हो गए हो? उसके बाद बाबर साहब, दो ऊपर से विकेटें गई हैं, जनाब साहब आए हैं बड़े आराम से, पहले चीजों को असेस किया कि क्या हो रहा है इधर, तो पता चला यहाँ तो 2 आउट हो गए हैं। अब सिचुएशन फाइन बड़ी जो है वो डेंजरस आ गई है, मुश्किल आ गई है कि अब 2 आउट है, अब यहाँ किंग साहब संभाल लेंगे। अच्छा जी, देखते हैं। एक बार टक 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 टक, एक चौकी जो है वो दूसरी चौकी, सिंगल सिंगल सिंगल, टक टक टक, वो करते करते 16 बाला खेलनी, 16 बालों में 16 किया। उसके बाद किंग साहब बीट हो रहे थे, समझ नहीं थी आ रही कि भाई किंग साहब क्या करें। किंग साहब जो है वो भाई अपनी विकेट जो है वो फेंक के चले गए हैं, क्योंकि किंग साहब को पता ही नहीं है, बल्ला उधर है, मुंह उधर है, गेंद पैडल के ऊपर है, लेग भी फोर होके अल्लाह तेरी यारी सांभ लेना बाद में। आगा साहब आए हैं, ध्यान किधर है, बॉल जो है वो डंडों के ऊपर है। यानी कि आगा कप्तान मुझे समझ नहीं आती, ये घंटे का वाइस कप्तान बना बैठा हुआ है। यार एक सिंपल सा फंडा है दोस्तों, कि जिस टीम का कप्तान शाहीन अफरीदी हो, ठीक है, और जिस टीम का वाइस कप्तान सलमान अली आगा हो, और जिस टीम में जो है वो घंटे का किंग मौजूद हो, जिस टीम में आरएस रऊफ इंडिया का 12वां प्लेयर हो, जिस टीम में शदाब खान शेनवान हो, जिस टीम में द वन एंड ओनली मेरा घंटे का जिम्बू लंडे का किंग बाबर आजम, ये सारे मौजूद हो, उस टीम ने क्या जीता है, इब्रार चाय वाला समेत। यानी कि जिस टीम में सर यारी दोस्ती घुसी हो, तो वो ऑस्ट्रेलिया की डी टीम भी आके जो है वो आपको आपके घर के ऊपर हरा के जा रही है। समझने वाली बात ये है कि सर ये आपका होम ग्राउंड है। अगर भाई ये एक ऐसी जो है वो चवल परफॉर्मेंस है कि अगर आप अपने होम ग्राउंड में भी नहीं ना जीत पा रहे, यहाँ पीएसएल में तो सर बढ़िया ट्रॉफियां उठाई जा रही थी, यहाँ पीएसएल में तो बड़े रन किए जा रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट भाई आते ही एक्सपोज हो गए हो। यहाँ तो आप जो है वो जिस तरह बांग्लादेश में एक्सपोज हुए, आपने बहाना लगा लिया। यार हम एक माह पीएसएल पाकिस्तान में खेल के गया, तो हम पाकिस्तान की विकेटों के आदि हो गए थे, बांग्लादेश में जाके हमें समझ नहीं आई। यार अब तो आप पाकिस्तान वापस आ गए हो, अब क्यों नहीं आप जीते? तो सर एक सिंपल सा जो है वो तांडव है कि बहानेबाजी, एक्सक्यूजेज, भैन प्रीकियां, ठीक है, ये चवलाटे, ये जो यारी दोस्तियां टीम में घुसी हुई हैं, जब तक ये सारे जो है वो माचूमैन टीम में रहेंगे, पाकिस्तान कैसे जीतेगी? यार शदाब खान को क्या आपने पहले देखा नहीं हुआ? कितना वो उसको चेक करेंगे? यानी कि एक होती है कौन सी इसके पुर्जे जो है वो रह गए चेक करने वाले, हर तरह से इसका घंटा बजा हुआ है। अब इसके पास ऐसा कौन सा जो है वो गैबी को टैलेंट छुपा हुआ है, सर इसको जो है वो चेक करना है, इसको तो टीम से निकालना एक स्वाब का काम है, यकीन माने। हाँ, जिसे ज्यादा स्वाब मुझे लगता है इन जो है वो निकम्मों के टोलों को टीम से निकालना सारी चीज ज्यादा स्वाब हो सकता है, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतरी का जो है वो सबब बनेगा। पूरी दुनिया में वर्ल्ड क्रिकेट में जो है वो हम रुसवा हो चुके हैं। तो सर बाबर आजम आप अंदाजा लगाएं, जब ये छनकना कप्तान था तब भी ये यारी दोस्ती करता था, अब भी ये एज अ बैट्समैन खेलता है, लेकिन वही जो है वो कानून है कि इधर सारे ही कप्तान है, इधर सारे ही कप्तान है। यार आप उठा के देखिए पिछले 5 साल, आपको शदाब, नसीम, हारिस, शाहीन आगा, ठीक है, उसके बाद ये आपका जो है वो गरीब ज्यादा फरहान तो बाद में आया, ये आपका बाबर, ये आपका इमामुल हक, शान मसूद जी, ये आपको टोला नजर आ रहा है और क्या नजर आया? एक सोचने वाली बात है कि और आपको कुछ नजर आया? आज भी आपको हारिस रऊफ नजर आ रहा है, 50 रन खा रहा है, आज भी शहीन नजर आ रहा है, आज भी नसीम शाह जो है वो सर नजर आ रहा है। ठीक है, वो अलग बात है कि सारा टोला इकट्ठा तो नहीं ना खिला सकते, किसी को आज, किसी को कल, किसी को परसों, आज आगे पहुंच होके है ही नहीं सर। जब तक आप इनको साइड नहीं करोगे,
ठीक है, इन गुच्छों को पकड़ के जो है वो साइड के ऊपर नहीं करोगे और एक नए यंग टैलेंट प्रॉपर एक नई यारा नहीं लेकर आओगे, पाकिस्तान क्रिकेट कुछ भी नहीं कर सकती। बाबर आजम यार, ये मेरा छनकना क्या कर रहा है बाबर आजम? मुझे एक सिंपल सा जो है वो जवाब बता दो कि इसने अपनी जो है वो जिंदगी में अपनी जो क्रिकेटिंग जो है वो हिस्ट्री में इस बंदे ने क्या अचीव किया? इस बंदे ने छनकना भी कोई अचीव नहीं किया। ना पाकिस्तान को इसने कोई बड़ा टूर्नामेंट जितवाया, ना शहीन ने कोई जितवाया। हारिस रऊफ को मौके मिले हैं एशिया कप, तिलक वर्मा से जो है उसने हरवा दिया। सामने विराट कोहली आया, इंडिया से जीतने का मौका, अब हार गए। फिर 120 करना था न्यूयॉर्क में 9 जून, फिर हार गए। यानी कि किसी भी सिचुएशन में हर इनको यार, जिन्होंने 10-15 साल पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको चेक किया जा रहा है क्या शायद अभी ये जो है वो कुछ कर दे, अभी कुछ कर दे। ये जो है वो अब खत्म हो चुके हैं। यकीन माने ये खत्म हो चुके हैं। हम इनको अक्सर ही कहते हैं यार, खुदा के वास्ते इंडिया को देखें, इंडिया तरक्की कर गया है, इंडिया चांद के ऊपर पहुंच गया। अच्छा जी, इंडिया चांद के ऊपर पहुंच गया, चांद पे बिजली है नहीं, ये पाकिस्तान की भी बिजली कोई नहीं। अच्छा जी, तो ये जो वो जब आप जो ये आपके जहन में सोचे हो कि चांद पे गैस है नहीं, भाई पाकिस्तान 'ਚ भी गैस कोई नहीं होंगी, ठीक है। चांद ते उत्ते नौकरियां है नहीं, तो नौकरियां तो पाकिस्तान 'ਚ भी कोई नहीं। तो भाई ये जो सारे टोपी ड्रामे हमारी जो है वो जहनों में चल रहे होते हैं, इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज बर्बाद है। इसका मेन मुद्दा सिर्फ यारी दोस्ती है। शहीन अफरीदी पेस उसकी देख लें, खत्म है। हारिस रऊफ 140 के ऊपर आ गया, खत्म है। वो सारी जिंदगी उसको पता नहीं चला, यानी कि उसको पीछे नहीं पकड़नी आती, सिर्फ जब यार ऐसे थोड़ी होता है। भुवनेश्वर कुमार आज भी इस उम्र में आके इससे 1000 गुना बेटर बोल रहा है। तो आपको जो है वो कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, अपनी स्किल जो है वो बहुत आपको डेवलप करना पड़ती है। वरना ऑस्ट्रेलिया की ये डी टीम है, आप अंदाजा लगाओ, अगर ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम होती तो सर फिर क्या होना था? अभी तो उनकी बैटिंग नहीं चल पा रही और 232 के ऊपर भी उन्होंने पाकिस्तान का घंटा बजा दिया। और जनाब साहब बाबर साहब, शाहीन साहब उधर मुंह उठा के देखने कि ये हुआ क्या है। अरे ये ठीक हुआ है आपके साथ, खुदा के वास्ते पाकिस्तान क्रिकेट की जान छोड़